जगहों पर 4G नेटवर्क अपनी पहुंच नहीं बना पाया है। 5G आने के बाद कंपनी अपने नेटवर्क की रेंज बढ़ा सकेगी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर। जी इंटरनेट सर्विस 5G मींस फिफ्थ जनरेशन इंटरनेट सर्विस। मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे न्यू दिल्ली में प्रगति भवन में आज ही के दिन आइए अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम समझते हैं। इस टेक्नोलॉजी के पहले की टेक्नोलॉजी क्या थी। इसका 5G टेक्नोलॉजी जो आज के दिन है, अब हम पूरी इस पे बात करेंगे कि ये 5G टेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या। अब हम 5G को समझने के पहले कुछ थोड़ी सी बात इसकी हिस्ट्री पे कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इंटरनेट सर्विस जो है कंप्यूटर्स में वो आती है 1979 में, जिस 3.4 KB पर सेकंड के हिसाब से तब स्पीड होती है उसकी। उसके बाद सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास आ जाती है 1961 में, जिसकी स्पीड 64 KB पर सेकंड के हिसाब से होती है। देन हमारे पास थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो 2008 से फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे थे, तो जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, जिसमें हम आईटी इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते थे, और जिसमें ब्रॉडबैंड जो था उसकी बात करते थे। ब्रॉडबैंड कितनी स्पीड से कहीं तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। तो उस तरह से हम 4G पे काम किया करते थे। और फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वहाँ पे ओनली वॉइस का सिस्टम था। सेकंड जनरेशन में हम टेक्स्ट मैसेज करने लग गए। थर्ड जनरेशन में हम थोड़े से और एडवांस हुए तो मोबाइल और वायरलेस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई। आज हम बात करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी जो है 5G टेक्नोलॉजी कैसे हमारी लाइफ को बेहतर बना सकती। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 4G टेक्नोलॉजी से 4G इंटरनेट सर्विस से 5G इंटरनेट सर्विस जो है वो किस तरह से अलग है। अगर हम इंटरनेट स्पीड की बात करें तो 4G टेक्नोलॉजी में हमें इंटरनेट की स्पीड मिलती थी 100 MB पर सेकेंड। लेकिन अगर हम 5G जनरेशन की बात करें तो इस जनरेशन में हमें इंटरनेट की स्पीड मिलती है 1000 MB पर सेकेंड। एरिया ऑफ कवरेज की बात करें तो 1 किलोमीटर में 4G टेक्नोलॉजी के अंदर हम 4000 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर 5G जनरेशन की बात करें तो हम 10 लाख डिवाइसेस को एट ए टाइम 1 किलोमीटर के दायरे में हम कनेक्ट कर सकते हैं इस सर्विस की आने की वजह से। बैंडविड्थ अब इसकी कितनी है, बैंडविड्थ मीन्स कि कितनी जल्दी जब एक जगह से दूसरी जगह ये डेटा ट्रांसफर कर सकती है। तो 4G जनरेशन में 200 MB पर सेकंड के हिसाब से डेटा जो था वो ट्रांसफर होता था। 5G जनरेशन की बात करें तो 1 GB पर सेकंड के हिसाब से इसका डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। एवरेज स्पीड जो है वो 4 जनरेशन की 25 MB पर सेकंड के हिसाब से थी, और 5 जनरेशन का कंप्यूटर है इसकी स्पीड जो है वो 200 से लेकर 400 MB पर सेकंड रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं 4G के मुकाबले में 5G कितना महंगा होने वाला है। तो इस पे अभी तक कोई भी जो है वो रूल्स डिसाइड नहीं हुए हैं, वो नहीं हुआ है। लेकिन कंपनीज का मानना है कि बहुत ही जल्द वो हमारे तक ये इंफॉर्मेशन भी लेके आ जाएंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या 5G आने की वजह से क्या खत्म हो जाएगा 4G नेटवर्क। तो इसका आंसर सीधा सीधा है नहीं। जब तक 5G कंप्लीटली टेक ओवर नहीं कर लेता, जब तक पूरे सिस्टम को, तब तक जो है वो 4G भी चलता रहेगा। इवन दो के जैसे कि हमारे BSNL कंपनीज हैं वो अभी तक 3G भी चला रही हैं। अगर हम बात करें अब के कब पूरे देश में कब जो 5G है वो सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो ये अगर हम बात करें टेक कंपनी जो हमारी एयरटेल है, तो उसको वो ऐसा उनका कहना है कि वो मार्च 2024 तक 5G सर्विस जो है वो पूरी इंडिया में प्रोवाइड करवा देगी। उसके बाद अगर रिलायंस जियो की बात करें तो दिसंबर 2023 तक ये पूरे इंडिया में कवर अप कर लेगी। तो क्या इसके लिए एक क्वेश्चन और रेज, क्या इसके लिए हमें नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा?
और ये किस 4G स्मार्टफोन में चलेगी सिम या नहीं चलेगी, 5G चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसका आंसर ये है कि इसके लिए हमें 5G। अब एक क्वेश्चन और रेज होता है यहाँ पे कि क्या जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी 5G चलाने से। तो इसका आंसर है हाँ। 4G के मुकाबले में जब हम 5G का इंटरनेट सर्विस को यूज़ करेंगे तो हाँ, हमारी बैटरी जो है वो 4G के मुकाबले में जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि 5G थर्ड जनरेशन मार्केट में कौन कौन से फ़ोन ऐसे हैं जो 5G सर्विस जो है वो वेयर करते हैं। तो वो है, अगर हम बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M13 है, उसके बाद रेडमी नोट 10 है, पोको M4 प्रो है, रियलमी नाराजो 30 है, मोटो G51 भी है। तो इनमें से कोई भी अच्छा फ़ोन जो है वो अफोर्डेबल फ़ोन जो है वो आप ले सकते हैं। तो उससे आप 5G का सुविधा जो है वो ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 5G सर्विसेज से आम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आम लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से ये बेहतर बना सकता है। तो इसकी सबसे पहला कारण ये है कि ये हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड करवाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड करवाएगा तो हमें किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वीडियो गेमिंग में हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा। उसमें किसी भी तरह की बफरिंग नहीं होगी। यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने में विदाउट बफरिंग जो है वो हम वीडियो अपलोड कर पाएंगे। व्हाट्सएप कॉल पे हम इंटरनेट जो कॉल करते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बफरिंग होती थी, तो वो बफरिंग भी अब नहीं होगी। तो उसके बाद मूवीज़, सबसे बड़ी बात है मूवीज़ को डाउनलोड करने में 5G टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो अब जो है वो उसका टाइम बहुत ही रिड्यूस हो गया है। आप एक मूवी को 20 से 25 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकता है। अब हम अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी हम जो है वो मॉनिटर करने के लिए किसी जगह को इस टेक्नोलॉजी की वजह से इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम ड्रोन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। मेट्रो और बिना ड्राइवर की गाड़ियाँ जो चलती थी उनको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के आने से ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं। वर्चुअल रियलिटीज़ और रोबोटिक्स में भी इसका बहुत ही योगदान रहेगा, जो कि हमें बहुत ही आसान बनाएगी ये चीज़। इवन के मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि अगर 5G टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है तो इससे क्या होगा कि वर्चुअल रियलिटी की जो बात है वो एक अच्छा रूप ले लेगी। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हैं वो जगह जगह पे अलग अलग जगहों पे जो चीज़ें कलेक्टेड हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, उन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही आसानी से ये टेक्नोलॉजी जो है वो काम करेगी, और जिससे कि हर इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे कि इंडिया की कौन कौन सी सिटीज़ में सबसे पहले इस सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। तो सबसे पहले है दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, गुरुग्राम है, हैदराबाद है, लखनऊ है, देन गांधीनगर है, जमुनानगर है और अहमदाबाद है। तो इन सिटीज़ में जो है वो सबसे पहले इन सर्विसेज को ट्रायल भी किया जाएगा और सबसे पहले सर्विस भी दी जाएगी। उसके बाद एक हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन है कि क्या हम इंडिया से पहले किन किन कंट्रीज के पास 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी कौन सी है। 70 कंट्रीज में ये आज 5G इंटरनेट सर्विस चल रही है। चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा सिटीज़ में है। फिर USA है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है। तो अदर कंट्रीज में भी ये सर्विसेज बहुत अच्छे से चल रही है, और होप्स हो कि आने वाले टाइम में ये सर्विसेज जो है वो जल्द से जल्द हम तक भी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, कैसी रही ये वीडियो, आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही ये मेरी कोशिश है कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो मैं लेके आऊँ और आप तक पहुँचाऊँ, सो दैट कि मैं खुद भी सीखूँ और आपको भी सिखा पाऊँ।
और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। देन थैंक यू ऑल।